नमस्कार दोस्तों। अभी हम फिर एनके सूद सर हैं हमारे साथ जिनसे हम डिस्कस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो जानना चाहेंगे सर ये डोनाल्ड ट्रंप को हो क्या गया है? आज भी उसने पोस्ट किया, पहले तो वो बोला इंडिया पाकिस्तान का वॉर रुकवा दिया, फिर बाद में वो कुछ क उसको फैक्ट चेक किया मोदी जी ने। पहले आने से पहले बोला था कि भई मैं यूक्रेन रशिया का युद्ध 1 दिन में रुकवा दूँगा, इज़राइल गाज़ा में पीस करा दूँगा, उसमें कुछ हुआ नहीं। आज फिर उसने पोस्ट किया और उसमें एक पूरे पोस्ट में उसने 6 बार खुद को न्योबल नोबेल पीस प्राइज़ का नॉमिनेट किया है। तो सर ये डोनाल्ड ट्रम्प का क्या इश्यू है? उसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए सर? देखिए, आप जब कोई आपको ड्यूटी दे दी जाती है, जॉब दिया जाता है, तो आपको उस जॉब को प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। और कोई अगर आप किसी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, किसी के प्राइम मिनिस्टर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अपोज़िशन के लीडर हो तो अलग बात है, लेकिन आप एक इम्पोर्टेंट पोज़ीशन पे हो। डोनाल्ड ट्रम्प यूएस का प्रेसिडेंट है, जो सबसे पावरफुल कंट्री है और आपकी ड्यूटी बनती है कि आपका सबके ऊपर भरोसा होना चाहिए, सबको आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जैसे सेकंड टेन्योर में आए थे, पहले टेन्योर के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ी अच्छी बातें की थी। मतलब वो एक तरीके से एक ट्रेड रूट बनाना चाहते थे। उसने उन्होंने अब्राहम एग्रीमेंट साइन किया इज़राइल और आपके अरब कंट्रीज़ के साथ और पीस की बात करते थे, अच्छी बातें करते थे। रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन थे। और उनका उस टाइम पे टारगेट था चाइना, क्योंकि चाइना एक एग्रेसिव कंट्री है जो छोटी-छोटी कंट्रीज़ को लूट रही थी, तो उनको पता था कि यूएस को भी अगर खतरा है तो वो है चाइना से। लेकिन इससे पहले जो बाइडेन आए, आपने देखा जो बाइडेन आखिरी टाइम में कैसे चल रहे थे, उनको पता ही नहीं चलता था कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, कोई पकड़ के लेके आता था उनको। ये क्या यूएस के प्रेसिडेंट हैं? आज यूएस की इमेज इतनी गिर चुकी है और स्पेशली डोनाल्ड ट्रम्प से आए तो इनसे बड़ी उम्मीदें थी। अमेरिकन को इतनी इनसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत सी कंट्री स्पेशली इंडिया को बड़ी उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रम्प आएँगे, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेंगे, पीस लेके आएँगे, जैसे उन्होंने कहा मैं 24 दिन के अंदर रशिया यूक्रेन वार खत्म कर दूँगा। लेकिन आपने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को बुला करके देखिए आप जैसे एक तरफ आपका भाव चल रहा है नदी का, कि आप उसको एक दिन में उल्टा कर देंगे? बहुत से इश्यूज़ हैं वॉर को रिज़ॉल्व करने के, लेकिन उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुलाया और उनको धमकी देनी शुरू कर दी। जिस तरीके से उन्होंने उनसे बात की तो लोगों को लगा कि यार क्या प्रेसिडेंट है किसी कंट्री का? या कॉमेडियन बैठा हुआ है? ज़ेलेंस्की तो कॉमेडियन है। और रशिया यूक्रेन वार इसलिए चल रहा है कि वहाँ पे जब वार स्टार्ट हुआ था तो फरवरी 2020 में हुआ था शायद, तो उस टाइम 22 पे जब 2022 में तो उस टाइम पे जब ये वार खत्म होने लगा, ज़ेलेंस्की चाहते थे रशिया से पीस एग्रीमेंट करना, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पहुँच गए वहाँ पे और कहा भाई वार खत्म मत करो, हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ तो लूटना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनका सामान बिके और उसके उसी चक्कर में उन्होंने अपना जो पुराने सारे इक्विपमेंट थे वो तो दे दिए यूक्रेन को, फ्री में कुछ नहीं दिया। और उसको बर्बाद कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प से बड़ी उम्मीद थी कि वार खत्म करना चाहते हैं, करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प कर कुछ नहीं पाए। क्योंकि आपका सिर्फ कहना नहीं होता कि मैं वार खत्म कर दूँगा, आप उसके ऊपर क्या करेंगे? आप रशियन प्रेसिडेंट से कैसे बात करेंगे? कोई आपके रशियन प्रेसिडेंट कोई आपके बच्चे तो नहीं है। पुतिन कोई बहुत मैच्योर आदमी है। कैसे बात करेंगे? फिर आपने ज़ेलेंस्की से किस तरीके से बात करनी है? वहाँ फेल हो गए। फिर कहा कि मैं रशिया आपका ईरान और हमास का वार खत्म करा दूँगा, वहाँ भी आप फेल हो गए। फिर आपने एक और वार स्टार्ट कर दिया। वार स्टार्ट कर दिया आपने ईरान और इज़राइल के बीच में। और ये जैसे मैंने भी पहले भी कहा कि ये वार इज़राइल और ईरान का वार नहीं है। ये एक्चुअली वार है यूएस का। यूएस दूसरे कंधे पे बंदूक लगा के चलाता है। क्योंकि यूएस चाहता है कि ईरान को बर्बाद कर दो, ईरान को बर्बाद पहले भी यूएस ने किया था, अब चाहता है कि यहाँ पे इस्लामिक गवर्नमेंट मिला करके पपेट गवर्नमेंट बिठा दो और ताकि हम इनका और लूट पाएँ। जब पीएम मोदी यूएस के अंदर गए थे फरवरी 2025 में, तो ट्रम्प से मीटिंग हुई थी। ट्रम्प ने बड़ी तारीफ़ें की पीएम मोदी की, सब कुछ है, फलाना है। लेकिन उसके बाद जब इनसे बांग्लादेश के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो ट्रम्प ने कहा कि वहाँ पे डीप स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। जबकि सबको पता है कि डीप स्टेट इन्वॉल्व थी बांग्लादेश के अंदर और साथ में कहा जी पीएम मोदी इसको रिज़ॉल्व करेंगे इस इश्यू को। और तब से समझ में आ गया कि इनका कुछ एजेंडा अलग लगता है और उम्मीद थी कि बांग्लादेश के अंदर पीस आएगी, लेकिन ये मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट करते रहे। मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट करने का मतलब है कि वहाँ पे जो हिंदुओं पे अत्याचार हुए, उसको ट्रम्प इग्नोर कर रहे हैं। जैसे ट्रम्प आए थे जब प्रेज़िडेंट बने तो कहा बनने से पहले कहा था कि मैं आऊँगा तो आप सोचिए व्हाइट हाउस में हिंदू बैठा है, मैं आऊँगा तो आप सोचिए कि एक इंडियन बैठा है व्हाइट हाउस के अंदर। आप इतने बड़े प्रॉमिस करके जब उसको उल्टा देते हैं तो आपकी इमेज खराब होती है, जिस पे आपको पछताना पड़ेगा आज ही तो कल। और फिर जिस तरीके से बांग्लादेश की गवर्नमेंट इंडिया को टारगेट कर रही है, बार-बार धमकी दे रही थी, वो तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़ी-सी समझ आ गई कि हम तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने तो पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी और इससे ट्रम्प भी परेशान है। आप देखिए आप कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, आप लोगों से बदतमीजियाँ करते हैं,
एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होकर के आप ऐसी बातें करते हैं कि मैंने इंडिया को पाकिस्तान का वार रुकवा दिया। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री को स्टेटमेंट देनी पड़ी कि भाई वार इन्होंने रुकवाया, क्योंकि तब तक समझ आ गया था कि ट्रंप का जो एजेंडा प्रो इंडिया तो है नहीं, एंटी इंडिया एजेंडा चल रहा है। वार इन्होंने रुकवाया, वार इसलिए रुका कि पाकिस्तान के आर्मी के जो कमांडर थे उन्होंने हमसे बात की, हमारे आर्मी के कमांडर से, तो वार खत्म हो गया। क्योंकि इंडिया ने तो सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 9 दिन की टेरर बेसिस स्ट्राइक किया था, और उसके बाद ये ने कहा था कि आप अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो हम भी नहीं आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया और इंडिया उनको डिफेंड करता रहा, यानी कि जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल आए पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया ने उनको रोका, काउंटर नहीं किया। लेकिन जब ये पाकिस्तान की तरफ से इंडिकेशन आ गई कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन को यूज करना चाहता है, तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दी, उनकी 9 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके जो रनवे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, साथ में 5 और उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर पाकिस्तान ने कहा जी वार रोक दो, क्योंकि पाकिस्तान को समझता था कि हमारे पास कामिकाज़े ड्रोन्स हैं, हम इंडिया के ऊपर करेंगे और इंडिया रोक नहीं पाएगा। लेकिन इंडिया के जो डिफेंस सिस्टम थे, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से हमारी आर्मी एयरफोर्स ने मिलकर काम किया और जिस तरीके से इंटेलिजेंस उनके साथ थी, तो हमने पाकिस्तान की सारी एफर्ट्स को डिफीट कर दिया। इससे पाकिस्तान के अंदर बड़ा बवाल मच गया। तो डोनाल्ड ट्रंप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, रिस्पॉन्सिबल सीट पे बैठे हैं। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप बाहर करिए, मत बनिए प्रेसिडेंट। अगर आप प्रेसिडेंट बने तो आप देखिए कैसे कैसे देश चलाएंगे। कहते हैं मैं कनाडा को 51st स्टेट बना दूंगा। क्या आप कनाडा को तोड़ के बना सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर? क्या यूएन बैठा है, सारी कंट्रियां बैठे हैं, फिर कहते हैं मैं पनामा कनाल को अपनी कंट्री के अंदर अपने कंट्रोल ले लूंगा। आप किसी के कनाल को अपनी कंट्री के ले लेंगे, कैसे आप चलेगा काम? फिर आप कहते हैं कि मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा। तो ये जो ट्रंप के बचकाना बातें हैं, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप अमेरिका का इंटरेस्ट देख रहा है। अगर हम आज कहें कि हम पाकिस्तान को ले लेंगे, पीओके को ले लेंगे, तो वर्ल्ड क्या कहेगा? शोर मचाएगा। हम तो भारत महान बनाएंगे, सारी कंट्रियां जो वैल्यू इंडिया के पास पास हम सारी की सारी ले लेंगे और मुसलमानों को भेज देंगे हम समुद्र के अंदर। तो क्या वर्ल्ड हमें सपोर्ट करेगा? क्या इंडिया के इंटरेस्ट है? तो ट्रंप जो बातें कर रहे हैं, बचकाना बातें हैं, बच्चों की तरह एक बिहेव कर रहे हैं अपने आप को, और कोई भी मैच्योर बात नहीं की। ट्रंप जब से पावर में आया, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ने कोई मैच्योर बात की हो, कोई सेंसिबल बात की हो। ऐसा लगता है कि एक कॉमेडियन बैठा है, यूएस का प्रेसिडेंट, जिसके पास पावर आ गई। जैसे कहते हैं ना, एक बंदर के हाथ में तलवार, एक बंदर के हाथ में तलवार आ गई है, तलवार घुमाया जा रहा है, राजा की नाक काट दी। अब देखिए किस ना किस दिन ऐसा होगा कि अमेरिका की अपनी नाक काट देगा, ये गर्दन भी काट देगा। सर ये तो नाक काट ही रहा है। मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, इसमें मैं शेयर भी कर दूँगा। वो सर्बिया के पीएम के साथ वो बैठा था, उसमें वो एग्रीमेंट साइन कर रहा है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि भई वो सर्बिया ने एग्री किया है कि वो जेरूसलम में अपना एम्बेसी खोलेगा, और जेरूसलम का पीएम पहले देखता है वो जिसमें सिग्नेचर किया था, और फिर वो हाथ रख देता है। तो उसमें आपका वो उसको देख के ही पता चलता है दैट हाउ ही इज़ वर्किंग। तो आपका क्या कहना है सर? वो एक फ़नी इंसिडेंट था जो मैंने आपके साथ भी शेयर किया था। वो हाँ, एकदम ही फ़नी देखो इंसिडेंट था वो। फनी फनी इंसिडेंट नहीं है, आप एक कंट्री के प्रेसिडेंट हो। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब आपको कोई बैक चैनल में बात होती है, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई बैक चैनल में बात करता है किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो उसके वायदे को मेंटेन करता है, उसको निभाता है। अब पीएम मोदी जब पावर में आए तो जो इन्होंने प्रोमिस किए थे सारे फिलअप किए, देश को बढ़ाया भी आगे। आप किसी कंट्री के लीडर को बुला करके इस टाइप की बातें करते हैं तो कब तक चलेगा? कब तक आपको लोग बर्दाश्त करेंगे? एक दिन ऐसा आएगा कि ट्रंप अकेला रह जाएगा, कोई इसके साथ खड़ा नहीं होगा, कोई इसके बात सुनेगा नहीं, इसी कंट्री में जाएगा। आप देखिए, इन्होंने ज़ेलेंस्की को तो धमका दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, उनके साथ मिसबिहेव किया। फिर G7 की मीटिंग से इसलिए भाग के चले गए कि यहाँ पे पीएम मोदी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनसे फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे थे। इनकी औकात नहीं थी कि पीएम मोदी से फॉरेन लैंड पे बात करें। अगर पीएम मोदी से कुछ कहते तो पीएम मोदी भी जवाब देते। जब पीएम मोदी गए थे यूएस के अंदर, तो इन्होंने कहा मेरी पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट। तो पीएम मोदी ने भी कह दिया मेरी पॉलिसी इंडिया फर्स्ट। पीएम मोदी ने अच्छा जवाब दे दिया। और अब भी आप देखिए, जब इसने बात की कि मैं इंडिया और पाकिस्तान का वार रुकवाया, तो हमारी फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी। जब फिर इसने स्टेटमेंट दी इसी बारे में, तो पीएम मोदी ने ओपनली कह दिया, बिहार के एक रैली के अंदर संबोधित कर रहे थे, वहां पे इन्होंने पूरे तरीके से कह दिया कि मेरी ट्रंप से बात हुई थी और मैंने उसको कह दिया कि वार जो रुका है वो क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर्स ने कहा था, हमारी आर्मी के ऑफिसर्स, तो वार रुक गया, क्योंकि हम वार को चाहते ही नहीं थे। और वैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि इंडिया ने पीओके क्यों नहीं ले लिया। इंडिया पीओके ले सकता था, कोई जी। बात नहीं, लेकिन 60 साल से तो किसी ने पीओके लिया नहीं। और अगर इंडिया पीओके लेता और वार थोड़ा सा लंबा हो जाता, तो हमारा वही हाल होता जो आज इजराइल और ईरान का हाल हो रहा है।
इज़राइल के पीछे तो यूएस है। हम टोटली आइसोलेट हो जाते। रशिया अपने वॉर में लगा हुआ है, अलग तरीके से ईरान इज़राइल अपना अलग वॉर में लगा हुआ है। हमारे पास इतनी पावर नहीं थी कि अगर पाकिस्तान को चाइना फुल सपोर्ट देता, टर्की फुल सपोर्ट देता, यूरोप साथ खड़ा हो जाता, अमेरिका बैक एंड सपोर्ट देता कि हम ये वॉर को लंबा खींच सकते। हमारा वही हाल होता और लड़ते रहते वॉर, गोलियां चलाते रहते एक दूसरी कंट्री के ऊपर। जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया को पीओके लेना चाहिए था, ये उनका एक ट्रैप था कि पीएम मोदी को घेरने का, और यही काम था डीप स्टेट का कि हम वार लड़े, बर्बाद हो जाए, और हमने जो एक सपना देखा है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का, वो हमारा फेल हो जाए। करेक्ट सर, करेक्ट सर। ये था, प्लान तो था ही कि इंडिया को ग्रो करने से रोका जाए, ताकि इंडिया को एक वॉर में फँसाए, जो पहले से ट्राई कर रहा था डीप स्टेट भी। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है सर। तो ये है ट्रम्प जिससे पूरी उम्मीद तो ज़्यादा थी, लेकिन वो निकला कुछ नहीं, वो हवा था और वो कुछ नहीं बना, और अब वो लग भी नहीं रहा है। इज़राइल के साथ भी धोखा दे दिया उसने, अब तो बोल रहा है कि 2 वीक बाद वो 2 वीक में सोचेगा कि उसको एंटर होना है कि नहीं होना है। मतलब इज़राइल को देखिए, उसने हाँ, दार में छोड़ दिया। देखिए, मैं दीपक, मैं तो तुम्हें दिनेश एक बड़ी क्लियर बात कह दूं, यूएस इज़राइल के कंधे पे अपना एजेंडा पूरा करने के चक्कर में लगा हुआ है। यूएस वार के अंदर इंटरवीन नहीं करेगा, जहां तक मैं सोचता हूं, जो आज की सिचुएशन है, जब तक बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो जाए। क्योंकि रशिया और चाइना दोनों ने वार्निंग दे दी यूएस को कि अगर आप इंटरफेयर करोगे तो हम भी बीच में आ जाएंगे। वर्ल्ड वार हो सकता है इस टाइम पे। यूएस के दो एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचे हुए थे, जो निमिट्ज था इनका न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर, जो साउथ चाइना सी में था, उसको भी इन्होंने वहां भेज दिया है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कम से कम 30 के करीब वारशिप जाते हैं, सबमरीन जाती है। तो बहुत बड़ी इनकी वहां पे डिप्लॉयमेंट है। वैसे भी इनके जो एयर फ्यूलर्स थे, 40 एयर फ्यूलर्स जो प्लेन्स को रिफ्यूल कर सकते हैं एयर के अंदर, वो अमेरिका से चल के यूरोप के अंदर आ गए। फिर वो यहाँ पे आने की तैयारी चल रही है, तैयारी तो कर रहा है, लेकिन वार लड़ेगा नहीं लड़ेगा। फिर आप देखिए पाकिस्तान के जो यूएस के जो प्रेसिडेंट की बचकाना हरकत, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया, उनके आर्मी चीफ को बुला लिया, साथ में आईएसएस का चीफ है उसके साथ मीटिंग होल्ड कर रहे हैं। कैसी अजीब बात है। फिर वहां पे पीएम मोदी कहते हैं कि आप भी आ जाओ यहाँ पे, फोन करके कहा, सामने नहीं कहा। सोचा कि पीएम मोदी आ जाएंगे और मैं उनको फंसा दूंगा। इनका पर्पस था कि पीएम मोदी आए, इनको मैं पाकिस्तान के आर्मी के चीफ के सामने बिठाऊं और मैं कहूं कि आप यहाँ पे वार खत्म कर दो, पीस एग्रीमेंट साइन कर लो। पीएम मोदी ने इनकी बात मानी नहीं, डायरेक्टली मना कर दिया कि आई एम नॉट कमिंग, मेरी कमिटमेंट्स हैं। क्योंकि वो जानते हैं इनका क्या एटीट्यूड था। अपनी लैंड में पीएम मोदी को बुलाना चाहते थे, और हो सकता है कि उनके साथ पूरा व्यवहार करते, इंसल्ट करने की कोशिश करते। पीएम मोदी गए नहीं और कहा कि आप आइए, क्वाड की मीटिंग अटेंड करनी हो तो। ये इनका एक प्लान था कि पीएम मोदी को बुला करके उनको इंसल्ट किया जाए या नीचा दिखाया जाए, पीएम मोदी को पाकिस्तान के आर्मी के चीफ के साथ सामने बिठाना। क्या समझ आने की बात है। ये था ट्रंप का एजेंडा और ये उनका प्लान था। वो समझते कि मैं बहुत होशियार हूं, बाकी सारी दुनिया बेवकूफ है। आपने साइबेरिया के प्राइम मिनिस्टर को धमका दिया, आपने साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को धमका दिया, आपने जेलेंस्की को धमका दिया। ना तो आपसे पुतिन धमकेगा, ना आपसे नेतन्याहू धमकेगा, ना पीएम मोदी धमकेंगे, ना आपसे फ्रांस के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन वो धमकेंगे। मैक्रोन। नहीं, सही है सर। जो मैच्योर होगा वो समझ जाएगा कि इसका प्लान क्या है, और ये बहुत समझदारी और सिविलाइजेशन, आपने जितनी भी कंट्रीज़ की बात की वो सब एक सिविलाइजेशन इस तरह से है, और वो समझते हैं कि ये क्या प्लान है। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझाया सर। तो इसको अभी यहीं तक रखते हैं सर अपने, जो ट्रम्प का बिहेवियर है। अभी इसको आगे भी हम समझेंगे कि कैसा ये बिहेव करेगा, क्योंकि ये डेली कुछ ना कुछ न्यू करे ही जा रहा है न्यूज़ में रहने के लिए। तो इसके लिए हम आगे इसमें ज़रूर आपसे मैं डिस्कशन करूँगा सर, आगे इसको समझने के लिए। तब तक के लिए सर जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।